आदित्य करने वाला है पुलिस कंप्लेन। मंगल और आदित्य के सामने एक बहुत बड़ा राज खुल जाने वाला है, जिसकी वजह से मंगल और आदित्य का बीच जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ या जुड़ता हुआ आप सबको दिखाई देगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि आदित्य फ़ोन करता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए कहता है, तुरंत कॉल भी कर देता है और कहता है कि मतलब एक लड़के की वजह से ये सारा ढाबा और बच्चों सबकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। ये ढाबा जलकर बर्बाद हो गया है और तुम्हें भी कुछ हो सकता था। मतलब कि ऐसा कैसे, मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। अगर फर्स्ट बार ही उसको सज़ा मिल गई ना तो वो सही लाइन पे आ जाएगा। अगर हमने इसको ऐसे ही जाने दिया ना तो वो आगे इससे बड़ी बड़ी गलतियां करेगा। तो कंप्लेन करने के लिए वो जैसे ही कॉल लगाता है, मंगल उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है और कहती है, आदित्य जी रुकिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। वो लड़का बच्चा है, वो ऐसा उम्र दराज कोई आदमी नहीं है जिसने ये सब जानबूझकर किया है। वो हमारी जो ईशाना है ना, उसी की उम्र का एक छोटा सा बच्चा है जिसको सही राह नहीं पता है। उसने बस मजाक में ये सब कर दिया, उसको इसके दुष्परिणाम बिल्कुल भी नहीं पता थे। तो दोनों के बीच बहसबाजी हो रही है और आदित्य निकलने वाला है वापस जाने के लिए अम्मा और सौम्या के पास। तो आदित्य भड़कता है और ताने भी मारता है कपिल वगैरह का नाम लेकर और कहता है कि तुम्हारा जो मन करे करो, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। और वो बच्चों से मिलने के बाद उनको गले वले लगाकर उनको सी ऑफ करके निकल जाता है। मंगल कस में फंसी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि आखिर वो एक बच्चा है। अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी तो उसका सारा आगे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और वो सोच रही है कि अब किसी भी तरीके से इस लड़के को सही लाइन पे लाना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे उसकी माँ से मिलना होगा। अब जब वो जाती है सरिता से मिलने के लिए तो वहाँ पर रास्ते में ही उसको मिल जाती है, एक नया प्रोमो लॉन्च हुआ है जिसमें आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि सरिता मंगल को सब कुछ खुद ही बताएगी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी, कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का 15, 16, 17 साल पहले का एक राज तुम्हारे सामने लाती हूँ और प्लीज़ मुझे उस गलती के लिए माफ़ कर देना। मैं पछता रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंगल, तुमने एक लड़के को जन्म दिया था, एक बेटे को जन्म दिया था। ईशाना तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारा बेटा नील है। मंगल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कह देती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरिता कहती है कि तुम खुद ही सोचो, नील से तुम्हारा ब्लड कैसे मिल सकता है। और मैं ये बात तुम्हें सामने से आकर बता रही हूँ, कोई माँ होगी जो किसी को आकर कहेगी कि तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है या फिर जो बेटी तुम्हारी है वो मेरी है। कुछ ना कुछ सच तो इसमें होगा। तो मंगल सोच में पड़ जाती है, मैं क्या करूँ।